पहाड़ियों की गोद में बसा एक अद्भुत गांव, जिसकी सुबह किसी चित्रकार की बनाई पेंटिंग जैसी लगती थी। हरी घास मानो धरती की रेशमी चादर हो, जिस पर ओस की बूंदें मोतियों जैसे चमकती। पक्षियों की चहचहाहट इतनी मधुर कि लगता जैसे हर सुबह प्रकृति अपने हाथों से कोई नई धुन रचती हो। इस गांव की गलियां मिट्टी की थीं, लेकिन खुशियों से भरी थीं। छोटे छोटे घर जिनकी दीवारें मिट्टी की मगर दिल सोने के। हवा में खुशबू थी, गीली मिट्टी की, फूलों की, शांति की। यही था अमरपुर गांव, एक ऐसा गांव जिसे देखने वाले अक्सर कहा करते, अगर स्वर्ग धरती पर कहीं है तो शायद यही है। लेकिन सुंदरता के पीछे एक अनदेखी परछाई भी छिपी रहती है, और अमरपुर का सबसे बड़ा रहस्य अभी किसी को पता नहीं था। बेटा, ये गांव यूं ही सुंदर नहीं है। इन पेड़ों ने हमें बरसों से छाया दी, इन खेतों ने हमें अन्न दिया, और इन पक्षियों ने हर सुबह नई उम्मीद जगाई। हमारा अमरपुर धरती माँ की देन है। इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। दादा, ये पक्षी रोज सुबह हमारे घर की खिड़की पर क्यों आते हैं? क्योंकि बच्ची, जहाँ शांति हो वहाँ प्रकृति खुद चलकर आती है। पर इस स्वर्ग जैसे गांव में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला था जिससे हर सुबह की ये मधुर धुनें एक डरावनी खामोशी में बदल जाएंगी। क्योंकि स्वर्ग को नर्क बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। उस सांसों सी शांत हरियाली में डूबी धरती के बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों पर ऐसे चमकती थीं जैसे किसी ने सोने का पानी फेर दिया हो, वहीं उसी गांव में एक आदमी रहता था। नाम लोग कम लेते थे, पर उसके स्वभाव की चर्चा हर कोने में थी। वो आदमी स्वार्थ और लालच का चलता फिरता रूप। उसकी आंखों में हमेशा सिक्कों की चमक तैरती रहती, मानो हर पेड़, हर हवा, हर पत्ता उससे फुसफुसाता हो, मुझे बेच दे, मुझे काट दे, मुझे सोने में बदल दे। गांव के पास जो जंगल था वो सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, वो गांव की धड़कन था। वहां उगते थे वो दुर्लभ पेड़ जिनकी लकड़ी किसी भी कीमती धातु से महंगी बिकती थी। पर ग्रामीणों के लिए वे लकड़ियां धन नहीं, आशीर्वाद थी। उनके पुरखों की धरोहर, उनकी सुरक्षा, उनका गर्व। और इसी वजह से पूरा गांव उस लालची आदमी के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा था। लेकिन उस आदमी के मन में रोज एक ही तूफान उठता। किस तरह इन्हें मनाऊं? किस तरह ये पेड़ मेरे हाथ लगे? कैसे इस जंगल का मालिक मैं बन जाऊं? रात को वो नींद में भी यही बड़बड़ाता। दिन में वो पेड़ों की तरफ ऐसे देखता जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को नजर गड़ाकर देखता है। एक दिन शाम ढलने पर उसने खुद से धीरे से कहा, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई चाल, कोई जाल, वरना ये मूर्ख गांव वाले मेरी जिंदगी में रुकावट बने रहेंगे। उसकी आंखों के कोनों पर लालच की आग और भी भड़क उठी, और वहीं से शुरू हुआ जंगल को निगल जाने वाले लालच का पहला कदम। ये लोग समझते क्या हैं? पेड़ क्या इनके बाप की जागीर है? अगर बेच दूं तो जिंदगी बन जाए, धन की नदियां बहने लगे। लेकिन नहीं, ये गांव वाले तो जैसे जंगल के पहरेदार ही बन गए हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसी चाल चलूंगा कि सब मेरे आगे झुक जाएं। देखते रहेंगे। गांव की बुजुर्ग औरतें दूर से उसकी तरफ देखते हुए, अरे देखो देखो, फिर वही आदमी जंगल की तरफ आंखें तरेर रहा है। मुझे तो उसकी नजरें अच्छी नहीं लगती, जैसे पेड़ नहीं किसी गहने को देख रहा हो। गांव के बुजुर्ग, हमेशा कहता हूं, इस आदमी का इरादा ठीक नहीं। एक दिन मुसीबत लाएगा ये। उस रात चांद आधा था और वो आदमी अपने झोपड़े के बाहर बैठा बहुत देर तक जंगल को घूरता रहा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। अब समय आ गया है। क्या योजना थी, कौन सी चाल, और क्या ये गांव उसकी लालच से बच पाएगा? भंवरलाल, जिसकी आंखों में हर समय सिर्फ पैसों की चमक दिखती थी,
उसने अगली ही सुबह एक नई चाल सोची, एक ऐसी चाल जो गांव की मासूमियत को भीतर से चीरने वाली थी। वो जानता था कि पूरा गांव उसके खिलाफ है, लेकिन उसे यह भी पता था कि हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तकदीर तंग होती है, जिन्हें बस एक उम्मीद की तलाश रहती है। और भंवरलाल उम्मीद नहीं, जाल लेकर निकला था। अरे रामू, कब तक ऐसे ही फटी छप्पर के नीचे रहोगे? तुम्हारे बच्चों के पास स्कूल की फीस नहीं, घर में दवाई के पैसे नहीं, और एक मौका सामने खड़ा हो वो भी तुम हाथ से जाने दोगे? बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी चुप्पी रखनी है, और बदले में ढेर सारे पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे। सोच लो रामू, ये मौका बार बार नहीं आता। पर भंवरलाल भाई, गांव वाले मानेंगे नहीं। जंगल के पेड़ काटना ये सही नहीं है ना, हमारे बुजुर्गों ने मना किया है। अरे रामू, ये दुनिया अच्छे बुरे से नहीं चलती, चलती है पैसे से। और जंगल वो कौन सा तुम्हारी जेब से उगाए हैं? थोड़ा थोड़ा करके जो तोड़ोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं हूं ना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये तो बस शुरुआत है, असली पैसा तो जंगल में छिपा है। रामू और उसकी पत्नी आपस में बात करते हुए, रामू, गलती मत करना। अगर पकड़े गए तो गांव तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पर बच्चों की फीस, दवाई, पेट, मैं क्या करूं? भंवरलाल ने जो कहा, शायद वो मौका है। और इसी मजबूरी के धागे में उलझकर रामू जैसे कई लोग भंवरलाल की योजनाओं में फंसने लगे। कई घरों की गरीबी लालच का दरवाजा बन गई। रात के अंधेरे में 4-5 लोग धीरे धीरे हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ बढ़े। हवा में अजीब सी खामोशी थी, पेड़ों के पत्ते भी जैसे डर से कांप रहे थे। भाई, अगर किसी ने देख लिया तो? पागल मत बनो, सोचो, इतने पैसे जिंदगी में कभी नहीं देखे। एक रात में हम क्या से क्या बन जाएंगे। और फिर पहली कुल्हाड़ी ठां की आवाज के साथ उस पेड़ के तने पर पड़ी जो दशकों से गांव को छाया देता आया था। वो आवाज जंगल के दिल में उतर गई। एक पेड़ गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रातें लंबी होने लगी और पेड़ों की गिनती छोटी। जैसे जैसे पैसे आने लगे, लोगों का लालच भी बढ़ता गया। पहले 4-5 लोग थे, फिर 10 हुए, फिर 20। भंवरलाल की मुस्कुराहट चौड़ी होती गई और अमरपुर के जंगल पतले होते गए। गांव को अब तक कुछ पता नहीं था, लेकिन जंगल सब महसूस कर रहा था। और प्रकृति चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देती है। अमरपुर, जो कभी फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहक से भरा रहता था, अब बदलने लगा था। सुबह की ताजी हवा में अब एक अजीब सी घुटन थी। जंगल के कटते ही हवा का संतुलन बिगड़ गया था। हर ओर धूल उड़ती रहती। पेड़ों की कमी से मिट्टी सूखने लगी। हवा गर्म और भारी लगने लगी। जहां पहले सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर खेलती थीं, अब वहां नंगी धूप गांव वालों की त्वचा जलाने लगी। पक्षियों की चहचहाहट, जो इस गांव की पहचान थी, अब डरावनी तरह से कम हो गई थी, मानो प्रकृति ने खुद मुंह फेर लिया हो। अरे वाह रे समय! कभी इस गांव में सुबह होते ही 20 तरह की चिड़ियों की आवाज आती थी, और आज सुबह होते ही बस खामोशी फैल जाती है। ऐसे लगता है जैसे कोई किसी का गला घोट रहा हो। हवा भारी लगती है बेटा। दादा, मेरी सांस क्यों फूलने लगी है? मुझे पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्योंकि हवा अब साफ नहीं रही बिटिया। हमने कहीं न कहीं अपनी सांसों का ही गला दबा दिया है। गांव में बीमारी फैलने लगी थी। छोटे बच्चे रात में खांसते खांसते रो पड़ते। बुजुर्गों को दिन भर सिरदर्द और चक्कर आते। और अजीब बात यह कि जिन घरों के लोग पेड़ काट रहे थे, सबसे ज्यादा वही परिवार बीमार पड़ने लगे। कमाई जितनी हो रही थी, सब अस्पताल में बह रही थी। लोग सोच में पड़ गए। तुम लोग हर रात जंगल जाते हो, तभी से सब कुछ बिगड़ा है। देखो, जो पैसा आता है वो दवाई में चला जाता है। क्या यही कमाई थी? क्या यही भविष्य चाहा था हमने?
लेकिन सबसे डरावनी बात थी, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बहुत धीरे, एक एक सांस के साथ हर घर इसे महसूस कर रहा था। जैसे कोई अदृश्य ताकत गांव को जकड़ रही हो, जैसे जंगल अपना बदला ले रहा हो, जैसे प्रकृति मौन होकर भी कह रही हो, चेत जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे घर में भी बच्चे बीमार हैं क्या? हाँ दीदी, डॉक्टर कहते हैं हवा खराब है। हम तो पहले कभी दवा को हाथ भी नहीं लगाते थे, ये अचानक सब कैसे हो गया? कहते हैं रात में जंगल में कुछ हो रहा है, लगता है उसकी ही सजा है ये सब। अब गांव वाले समझने लगे थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन असली सच कितना डरावना है ये अभी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि केवल हवा नहीं बदली थी, पूरा भविष्य बदलने वाला था। लोगों ने फैसला किया कि अब चुप बैठने का समय नहीं, इस बार गांव बोलेगा और इस बार सच से कोई बच नहीं पाएगा। गांव का चौपाल भरा हुआ है, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे पर बेचैनी है। धूल उड़ती हवा हर शख्स के चेहरे पर चिपक रही है, जैसे प्रकृति भी इस पंचायत की गवाही दे रही हो। बीच में खड़ा है भंवरलाल, उसके साथ वो लोग भी जिन्होंने रातों को जंगल में पेड़ काटे थे। ये लम्हा भारी है, हवा भारी है, सच और डर हवा में तैर रहे हैं। भंवरलाल, कभी ये गांव धरती पर स्वर्ग जैसा लगता था। सुबह होते ही 20 तरह की चिड़ियां गाती थीं। उनकी मधुर चहचहाहट से हमारा दिल खुश होता था। और आज देखो, न कोई पंछी, न पेड़, न हवा की ठंडी सांस, बस चारों तरफ धूल, खामोशी, बीमार लोग और टूटती उम्मीदें। किसका नतीजा है ये सब भंवरलाल? किसने इस स्वर्ग को नर्क बना दिया? मेरे बच्चे को बुखार उतरता ही नहीं, डॉक्टर कहते हैं हवा खराब है। क्या हमारा गांव हवा भी खरीद ले? हम खेत में काम नहीं कर पा रहे, धूप ऐसी लगती है जैसे कोई आग लगा रहा हो। पेड़ थे तो छांव थी, अब छांव भी मर गई। बताओ भंवरलाल, क्या मिला तुम्हें? कितना पैसा चाहिए था तुम्हें? हमारे खेत सूख रहे हैं, बारिश का समय बदल गया है, कभी नहीं होती, कभी अचानक तूफान आ जाता है। ये सब कब शुरू हुआ? जब तुमने जंगल काटना शुरू कराया। तुमने हम सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी। हाँ, मैंने गलती की है। मैंने लालच में आंखें मूंद ली थीं। मुझे लगा था कि पैसे से सब ठीक हो जाएगा, पर मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी पत्नी, सब बीमारी से तड़प रहे थे। मेरे बच्चे तो मौत के मुंह से वापस आए हैं। मैं मानता हूं जो हुआ हमारी वजह से हुआ, मेरे लोभ से हुआ। हमें अब पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा गांव चाहिए, हमारा पुराना अमरपुर, जहां हवा में खुशबू थी और दिल में सुकून। हम भी मानते गलती हमारी थी। हम लालच में अंधे हो गए थे। हम अपने बच्चों की हालत देखकर टूट गए हैं। हम अब ये काम नहीं करेंगे। हम पेड़ नहीं काटेंगे, हम पेड़ लगाएंगे। अगर तुम सच में बदले हो तो गांव तुम्हें माफ करता है, पर याद रखना, सजा से बचना न्याय नहीं होता, बदलाव से बचना पाप है। अब से पेड़ नहीं कटेंगे, अब हम सब मिलकर अमरपुर को वापस पहले जैसा बनाएंगे। और उसी पंचायत में एक नई शुरुआत की नींव रखी गई। गांव ने गलती मान ली थी, सुधार का पहला कदम उठा लिया था, पर आगे का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि प्रकृति का भरोसा जीतना इतना सरल नहीं होता। अगली ही सुबह अमरपुर में एक ऐसी हलचल थी जो कई महीनों से खो गई थी। पहली बार लोगों के चेहरे पर डर नहीं, एक उम्मीद थी, एक नया संकल्प था, और इस संकल्प का नेतृत्व वही कर रहा था जिसकी वजह से अमरपुर टूटने लगा था, भंवरलाल। भंवरलाल सुबह सुबह अपने हाथ में कुदाल, फावड़ा और नन्हे पौधों की टोकरी लेकर जंगल की तरफ चलता है। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक शांत सा दृढ़ निश्चय है। उनके पीछे उसके वही साथी जो रात में चोरी छिपे पेड़ काटा करते थे, अब वही लोग पेड़ लगाने निकले हैं। दोस्तों, हमने जो गलत किया, पूरे गांव ने उसकी कीमत चुकाई। अब हमें ये दांव वापस देना है जो हमने इससे छीन लिया था। सभी पौधे लगा रहे होते हैं,
तभी धीरे धीरे आवाजें सुनाई देती हैं। कदमों की आहट बढ़ती जाती है और भंवरलाल देखता है औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसान सब हाथों में फावड़े, पानी की बाल्टियां और पौधे लेकर जंगल की तरफ आ रहे हैं। भंवरलाल, अकेली मत करना, ये गांव हमारा भी है। गलती सबने महसूस की है, तो सुधार भी सब मिलकर करेंगे। चाचा, हम भी पेड़ लगाएंगे, फिर चिड़िया वापस आएंगी ना? हाँ बेटा, जरूर आएंगी, बस हमें मेहनत करनी होगी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा काम जो अमरपुर ने कभी नहीं देखा था। हर घर से लोग आए, हर हाथ में एक पौधा था। किसी ने जमीन तैयार की, किसी ने पानी डाला, किसी ने पौधों को संभाला, किसी ने मिट्टी दबाई, जैसे पूरा गांव मां धरती का इलाज कर रहा हो। दिन बीतते गए, पौधे जड़ें पकड़ते गए, बसंत आया और धीरे धीरे अमरपुर फिर से हरा भरा होने लगा। धूल की जगह हवा में फिर से खुशबू तैरने लगी और एक सुबह कई महीनों के बाद पहली चिड़िया ने चहचहाकर गांव को जगाया। उस आवाज में जादू था, उम्मीद थी और माफी भी। और इस तरह अमरपुर ने फिर से अपनी खोई हुई हरियाली वापस पाई। गांव को एक गहरी सीख मिली, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वो हमें जीवन देगी, पर अगर हम उसे चोट पहुंचाएंगे तो वो हमें उसी दर्द का एहसास कराएगी। अमरपुर फिर से स्वर्ग बन गया, क्योंकि इस बार गांव वाले समझ गए थे कि स्वर्ग पेड़ों से बनता है, लालच से नहीं।